Very warm welcome to you guys once again on our day 12 of 1500 plus vocabulary series, especially for CUET, जहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 550 से ज्यादा वर्ड्स कर चुके हैं और उनमें से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो CUET के रिगार्डिंग जो है वो प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप ये सारे के सारे सीरीज जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं आप उन्हें एंजॉय कर रहे हैं एंड सारे के सारे वोकैबुलरीज को ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड विच इज गोइंग टू बी मल्टी। अब जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। मैनी, MANY, मैनी। अब इसी के रिगार्डिंग जब हम मल्टीपल वर्ड्स देखेंगे, सबसे पहला है हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब हम क्या करते हैं, टू इंक्रीज इन नंबर, नंबर में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ओके, मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स से क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं। अब इसी से बनता है मल्टी कल्चर। मल्टी कल्चर जब काफी सारे कल्चर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी कल्चर इन्वॉल्विंग मैनी कल्चर्स, तो इट विल बी योर मल्टी कल्चर। मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल जहां पर काफी सारे जो नेशन है यानी जो राष्ट्र है, देश है, वो काम करते हैं, तो दैट विल बी मल्टीनेशनल, ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। अगर कोई कंपनी मल्टीनेशनल है, इसका मतलब वो कई सारी कंट्रीज में क्या कर रही है, काम कर रही है। नाउ इज मल्टीलिंगुअल यानी जो बहुत सारी भाषाओं को इस्तेमाल करता हो, जानता हो, मल्टीलिंगुअल है। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीटास्क, MULTITAS के मल्टीटास्क यानी काफी सारे टास्क को इकट्ठा से एक ही बार करने वाला, ठीक है, एकाएक करने वाला मल्टीटास्क कहलाता है। अब इसी से बनता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया यानी मीडिया के काफी सारे जो पैटर्न होते हैं, सोर्सेज होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो हमारा मल्टीमीडिया कहलाता है। अब इसी से बनता है मल्टीवर्स, MULTIVERSE, मल्टीवर्स। तो मल्टीवर्स का मतलब होता है जहां मेनी पॉसिबल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, तो वो होगा हमारा मल्टीवर्स। अब इसी से बनता है मल्टीट्यूड, MULTITUDE, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, जहां पर बहुत सारा नंबर हो, और लार्ज नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी से होगा मल्टी कलर, MULTICOLOR, मल्टी कलर। तो मल्टी कलर जो काफी सारे कलर्स हो, है ना, हैविंग मैनी कलर। अब मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी MULTISTORY, मल्टी स्टोरी जहां पर काफी सारे क्या हो, मल्टी स्टोरे है, ये REY है, मल्टी स्टोरे जहां काफी सारे फ्लोर्स हो तो वो मल्टी स्टोरे होगा। ओके, STOREY, मल्टी स्टोरे, काफी सारे फ्लोर्स जो हैं, सॉरी। तो ये आई होप सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है तो वो है पॉली, POLY। पॉली मतलब भी क्या होता है, हमारा मैनी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मल्टी मतलब मैनी, वैसे ही पॉली मतलब भी मैनी होता है। अब इसी से होता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन, अ शेप विद मेनी साइड्स यानी एक ऐसा क्लोज फिगर जो काफी सारे साइड से क्या हो, बना हुआ हो। अब इसी से बनता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, POLYGLOT, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट क्या होता है, यानी वो पर्सन जो काफी सारी भाषाओं का ज्ञान हो, जिसे वो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। POLYGLOT, पॉलीग्लॉट मतलब एक ऐसा इंसान जिसे काफी सारी भाषाओं का ज्ञान हो। अब पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म जो काफी सारे मतलब देवी देवताओं में मानता हो, गॉड में मानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीथिज्म कहते हैं। अब इसी से बनता है पॉलीगेमी यानी जो काफी सारी शादी करता है, दो से ज्यादा शादी करता है, बहुविवाह, तो वो क्या होगा, हमारा पॉलीगेमी होगा। अब इसी से बनता है पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक, TECHICHNIC, पॉलीटेक्निक। तो पॉलीटेक्निक का मतलब क्या होगा, जिससे बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट से जो रिलेटेड हो ना, वो क्या होगा, पॉलीटेक्निक होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट से जो रिलेटेड होता है, मेनी रिलेटेड विद मेनी टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो वो होगा हमारा पॉलीटेक्निक, सॉरी। ओके, अब इसी से बनता है पॉलीमर, POLYMER, पॉलीमर। एक ऐसा सब्सटेंस जो काफी सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। जो काफी सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीसिलेबिक। पॉलीसिलेबिक, POLYSY, सिलेबिक, LLABIC, पॉलीसिलेबिक मतलब जिसमें बहुत सारे सिलेबल का इस्तेमाल किया गया हो। सिलेबल यानी वॉवल साउंड जो होते हैं, वो होता है हमारा सिलेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीफोनी, POLYPHONY, पॉलीफोनी। पॉलीफोनी जहां पर बहुत सारे वॉइसेस एक साथ आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीफोनी। POLYPHONY, पॉलीफोनी।
ठीक है, काफी सारे जो वॉइसेस हैं, साउंड्स हैं, जब वो इकट्ठे आती हैं तो वो पॉलीफोनी कहलाता है। नेक्स्ट इज पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक POLYCENTRIC, पॉलीसेंट्रिक। तो पॉलीसेंट्रिक क्या होगा? पॉलीसेंट्रिक होता है जहां पर काफी सारे सेंटर्स जो है ना वो इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या होता है, हैविंग मेनी सेंटर्स, तो वो पॉलीसेंट्रिक होगा। ऐसे ही पॉलीग्राफ, POLYGRAPH, पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ का मतलब होता है जहां एक ऐसी मशीन रिकॉर्डिंग मेनी बॉडी रिस्पॉन्सेज, काफी सारे बॉडी रिस्पॉन्सेज को क्या करती है, वो मशीन, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ कहते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर होगा। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज सेमी, SEMI, सॉरी, सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब क्या होगा? हाफ। तो इससे रिगार्डिंग वर्क देख लेते हैं। सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, SEMI, सर्कल, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, ठीक है। अब इसी से बनता है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल यानी फाइनल से पहले वाला क्या होता है? सेमीफाइनल, ठीक है। वो राउंड जो फाइनल से पहले कहलाता है वो क्या कहलाता है? हमारा सेमीफाइनल। अब ये होगा सेमी कॉन्शियस, SEMI, सेमी कॉन्शियस, SONSCIOUS, सेमी कॉन्शियस। सेमी कॉन्शियस का मतलब क्या होगा? जो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के स्टेट में हो, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वो होगा सेमी कॉन्शियस। नेक्स्ट इज सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक जो पूरा ऑटोमेटिक ना हो, लेकिन हाँ, ठीक है, आधा जो है वो पार्टली थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता है। अब सेमी डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड, SEMIDETACHED, सेमी डिटैच्ड। सेमी डिटैच्ड का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा अलग हो। डिटैच मतलब अलग होना, तो थोड़ा सा अलग होना क्या होता है? सेमी डिटैच्ड होता है। सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, SEMICLASSICAL, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल क्या होगा? जो थोड़ा सा क्या हो, क्लासिकल हो, थोड़ा सा क्लासिकल हो, आप कह सकते हो आधा क्लासिकल हो। ओके, अब इससे क्या होता है? सेमी प्रेशियस। सेमी प्रेशियस, SESEMIPRECIOUS, सेमी प्रेशियस, जो क्या हो, पार्टली प्रेशियस हो, जो पूरा मतलब बहुत ज्यादा कीमती ना हो बस, लेकिन थोड़ा सा कीमती जो है ना वो होगा। सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, SEMISKILLED, सेमी स्किल्ड, मतलब जो ज्यादा पूरा पूर्ण तरह से स्किल्ड ना हो, मतलब हो, आधा हो, ठीक है। ओके, अब इसी से होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट जो पूर्णतया ट्रांसपेरेंट ना हो, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंट है तो पार्टली ट्रांसपेरेंट हो। ओके, अब इसी से बनता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, SEMICOLON, सेमी कॉलन, ये वाला ना आधा कॉलन जो होता है वो सेमी कॉलन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको आई होप आ गए हों सारे के सारे। नाउ कम टू नेक्स्ट रूट वर्ड विच इज हेमी, HEMI, हेमी। इसका मतलब भी जो होता है वो बहुत आधा होता है, ठीक है। जैसे पार्ट सेमी का मतलब हाफ होता है, वैसे ही हेमी का मतलब भी जो है वो हाफ होता है। इसी से बनता है हेमिस्फेयर, HEMISPHERE, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का मतलब होता है आधा, जो गोला होता है ना, गोला, वो आधा गोला हेमिस्फेयर होगा। हेमीसाइकिल, HEMICYCLE, हेमीसाइकिल, हाफ सर्कल अरेंजमेंट, जहां पर हम पूरा का पूरा आधा सर्कल जो है ना वो बनाते हैं, तो हाफ सर्कल का जो अरेंजमेंट होता है वो हेमीसाइकिल कहलाता है। हेमीप्लेगिया, HEMIPLEGIA, हेमी प्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी, वो स्टेट जहां पर आधी बॉडी जो है ना वो पैरालिसिस हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेमीप्लेजिया कहते हैं। PLE है ये, PLE, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया यानी वो स्टेट जहां पर बॉडी जो है वो आधी पैरालाइज हो जाती है, हेमीप्लेजिया। नाउ हेमिस्फेरिक, हेमिस्फेरिक, हेमिस्फेरिक जो आधा गोले टाइप का हो, ठीक है, वो होगा हमारा हेमिस्फेरिक। उसके बाद हेमिस्टिच, हेमिस्टिच, HEMISTITCH, हेमिस्टिच। हेमिस्टिच का मतलब होता है अ लाइन ऑफ पोएट्री, हाफ अ लाइन ऑफ पोएट्री, यानी एक लाइन होती है और उसका आधा जो होता है ना वो हेमी स्टिच कहलाता है। यानी एक लाइन की पोएट्री और उसमें भी आधी हो तो वो हमारा हेमी स्टिच कहलाएगा। नाउ कम टू हेमी हेड्रल। हेमी हेड्रल, HEMI हेड्रल, HEDRAL, हेमी हेड्रल। हेमी हेड्रल का मतलब क्या होता है? हेमी हेड्रल मतलब है जहां पर हाफ फेसेस होते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जिसके आधे फेसेस होते हैं, हेमी हेड्रल कहलाते हैं उसे, ठीक है, वो कहलाता है। हेमी मेटाबॉलिक, HEME, हेमी मेटाबॉलिक, METABOLIC, हेमी मेटाबॉलिक। हेमी मेटाबॉलिक का मतलब है जो पार्शियल डेवलपमेंट होता है, ये स्पेशली इंसेक्ट्स में होते हैं,
ठीक है, जो पार्शियल थोड़ा सा आधा डेवलपमेंट जो है वो हेमी मेटाबॉलिक होता है। ओके, नेक्स्ट इज हेमिक्रेनिया, HEMICRANIA, हेमिक्रेनिया। हेमिक्रेनिया का मतलब क्या होता है? पेन इन हाफ द ऑफ द हेड, जब हमारे सर में आधा सर जो दर्द करता है ना उसे हेमिक्रेनिया कहते हैं। ठीक है, हेमिक्रेनिया जब हमारे आधे सर में क्या होता है, दर्द करता है, हेमिक्रेनिया होगा। हेमीपेटेरन, हेमिटेरन, हेमिटेरन, तो HEMIPT टेरन, RAN, हेमिटेरन। हेमिटेरन का मतलब क्या होगा कि जब एक ऐसे इंसेक्ट्स जिनके आधे विंग्स होते हैं, हेमिटेरन कहते हैं उन्हें। हेमिटेरन यानी इंसेक्ट्स विद हाफ विंग्स, इंसेक्ट्स विद हाफ विंग्स, तो हेमिटेरन कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट इज हेमिडम। हेमिडम, HEMIDOME, हेमिडम। कि हेमिडम वो है जो गुंबद जो होता है ना, ठीक है, गुंबद, आधा गुंबद जो है वो हमारा क्या कहलाता है? हेमिडोम कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ अब हम आते हैं अगले रूट वर्ड पे, जो कि हमारा आज का लास्ट रूट वर्ड, विच इज यूनी। यूनी का मतलब है वन, वन। यूनी का मतलब क्या है? वन। ऐसे ही जैसे सेम, यूनिफॉर्म, सेम मोशन में, तो वो क्या होगा हमारा? वन, वन, यूनिफॉर्म, सेम, वन। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सेम हमारा मोशन जो होता है वो सेम होता है, एक ही मोशन होता है। अब इसी से बनता है यूनिसाइकिल। यूनिसाइकिल का मतलब होता है व्हीकल विद वन व्हील, एक व्हीकल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हील होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसाइकिल कहते हैं। अब यूनिलेटरल, UNILATERAL, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, जो एक साइडेड हो, वन साइडेड हो। क्या हो? वन साइडेड हो, तो वो यूनिलेटरल कहलाता है। अब यूनिसन, UNISON, यूनिसन का मतलब है एक्टिंग एज वन, एक्टिंग एज वन यानी किसी एक की तरह एक्टिंग करना, एक्टिंग एज वन। अब नेक्स्ट 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 क्या हो सकता है? यूनिक हो सकता है, जो बहुत ज्यादा क्या हो? विशेष हो, खास हो, अपने ही तरह का, वन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ अ काइंड, उसके जैसा कोई ना हो, वन ऑफ अ काइंड। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? इसी से यूनिफाई हो सकता है, UNIFY, UNIFY, टू मेक वन, टू मेक वन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक वन, एक बनाना किसी को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स क्या होगा? एवरीथिंग एज वन होल, यानी जितनी भी चीजें हैं ना, आप सभी को एक में क्या कर दो? पूरा का पूरा डाल दो, तो वो हमारा क्या होगा? यूनिवर्स। ठीक है, सारी चीजें जब एक में ही आ जाती हैं तो वो होगा हमारा यूनिवर्स। नेक्स्ट इज यूनिट। यूनिट जिसे हम एक यूनिट कहते हैं ना, ओके, इकाई, सिंगल थिंग, तो उसे हम यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट इज यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, CORN, यूनिकॉर्न। ये क्या होगा? यूनिकॉर्न जो है वो हमारे माइथिकल में वन हॉर्न्ड एनिमल होता है। ठीक है, जिसकी एक सींग होती है, वो यूनिकॉर्न हमारा कहलाता है। घोड़ा कह लो आप, ठीक है, एक सींग वाला घोड़ा। अब यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, UNIDIRECTIONAL, यूनिडायरेक्शनल क्या होगा? मूविंग, मूविंग इन वन डायरेक्शन, मूविंग इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होगा। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 12th डे, एंड पैरेलली वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 600 वर्ड्स। सो ये आपके लिए एक, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीरीज जो है ये होने वाली है। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाकी के बचे हुए जो भी दिन है वो आप सक्सेसफुली यूटिलाइज कर सकें, एंड वीडियो आते ही सबसे पहला जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।